दोस्तों, अब कश्मीर के मामले में ईरान भी कूद पड़ा है। ऐसे में हम जानेंगे कि ईरान ने अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्की इन सबको कैसे चौंका दिया है। ऐसे में भारत, ईरान और रूस क्या अमेरिका के लिए एक बड़ा संदेश हैं। चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, अब कश्मीर मुद्दे पर कई ऐसे देशों की एंट्री हो रही है जिसे अमेरिका बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कश्मीर मुद्दे को लेकर अमेरिका के राजदूत ने पहले बयान दिया था और उस समय उन्होंने पीओके को आज़ाद कश्मीर कहकर बताया था और उनका ऐसा कहने से ये समझ में आ रहा था कि कश्मीर मुद्दे को अमेरिका एक बार फिर से लाना चाहता है दुनिया के सामने और भारत को परेशान करना चाहता है। लेकिन ये भी साफ साफ दिख रहा है कि इस बार का भारत पुराना वाला भारत नहीं है। दोस्तों, कश्मीर मुद्दे पर तुर्की और पाकिस्तान कई बार साथ आ चुके हैं और आपको बता दें कि इस वक्त दोनों ही देशों का काफ़ी बुरा हाल है। तुर्की की अगर बात करें तो आपको बता दें कि तुर्की में 83% तक महंगाई बढ़ गई है और तुर्की के हालात तो श्रीलंका से भी बदतर हो गए हैं और जल्दी ही ये देश कोलैप्स करने वाला है। हालांकि अर्दोगन ने जब ये देखा कि स्थिति बिगड़ रही है और अब जनता उन पर बिगड़ेगी, तो तुर्की के अर्दोगन अब एक नई रणनीति चल रहे हैं और इस नई रणनीति के तहत इन्होंने अपने देश में हिजाब का मुद्दा एक बार फिर से उठा दिया है और इसके लिए ये मतदान करवा रहे हैं कि क्या हिजाब को बैन करना चाहिए या फिर हिजाब को कानूनन रखना चाहिए। वह हिजाब जो ईरान में विवाद का बड़ा कारण बना है, उसके लिए यहाँ मतदान करवाया जा रहा है। मतलब जनता का ध्यान अब घरेलू चीज़ों से और खाने पीने की चीज़ों से हटाकर किसी और जगह लगाओ, धर्म में लगाओ, कट्टरवाद में लगाओ, ताकि ये किसी में उलझ कर रह जाएं और इसी में फंसे रह जाएं। ऐसे में तुर्की के पास इस वक्त कश्मीर के लिए वैसे भी वक्त नहीं बचा है, क्योंकि ये अपने देश की घरेलू समस्याओं से ही निपट ले, वही बड़ी बात है। लेकिन हाँ, अमेरिका जरूर पाकिस्तान की तरफ से उछालने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में अब यहाँ भारत ने भी अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। पहले तो भारत G20 की समिट अपने देश में करवा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में भी बहुत बड़ा समर्थन दे दिया है। भारत को और अमेरिका को एक तरीके से झूठा बता दिया है। आपको बता दें कि ईरान के जो भारत में राजदूत हैं डॉक्टर मोहम्मद अली रब्बानी, ये हाल ही में कश्मीर पहुंचे और कश्मीर में एक प्रोग्राम था, एक कॉन्फ्रेंस था जिसे जम्मू और कश्मीर पीपुल्स जस्टिस फ्रंट ने करवाया था और यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कश्मीर जब विजिट किया और जब देखा तो मुझे समझ में आया कि है सेफ, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह है। लोग दुनिया में इसके बारे में अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत शांति है और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया कि मैं कश्मीर देख पाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते और भी आगे मजबूत होंगे और जहाँ तक मैंने यहाँ देखा, सिया हो, सुन्नी हो, सिख हो या हिंदू हो, भारत में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे में उनके इस भाषण को अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी चोट माना जा रहा है, जो हमेशा से कश्मीर मुद्दे को हवा देने की कोशिश करता आया है। ऐसे में ईरान कई तरह से संदेश दे रहा है, वो रूस की तरफ से भी है और भारत की तरफ भी है। यानी कि अमेरिका की चालबाजी अब बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि ईरान अब साफ तौर पर भारत और इसके साथ ही रूस की तरफ भी है। ऐसे में अब भारत का पलड़ा और भी ज़्यादा भारी होता जा रहा है और अब इसका सीधा सीधा असर पीओके को वापस लेने पर पड़ने वाला है और जल्द ही पीओके पाकिस्तान से हटकर भारत का हिस्सा बनने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।